फैटी लीवर की 5 अमूमी 5 निशानियां मैं बता देता हूं जो एक आम आदमी तशख़ीस करके फ़ैसला कर सकता है कि उसको फैटी लीवर है। फैटी लीवर में सबसे पहले तो आपके दाएं पसली के नीचे दर्द होता है, बिल्कुल तिल्ली के ज़रा एक उंगली ऊपर, ठीक है, दाएं पसली के बिल्कुल नीचे से एक उंगली ऊपर आपको दर्द आता है, बोझ आता है, भारीपन आता है और अक्सर औकात खाने को दिल नहीं चाहता, खाने को दिल मतलाता है, खाई मखा में खाना खाते हैं, भूख वूख नहीं लगती आपको। दूसरी बात है कि सेम इसकी जो इस जगह के साथ साथ पिछली दफ़ा इसकी जो पिछली जगह है वहाँ पे भी बोझ भारीपन ब्लॉकेज आती है। तीसरी बात ये कि डकार भी फंसती है और सांस भी अक्सर औकात खींच के लेना पड़ता है। फिर एक बात ये है कि बॉडी में बोझ और दर्द बहुत आता है और बंदा एकदम काहिल, कामचोर, निकम्मा, निकट्टू हो जाता है, कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता सिवाय बिस्तर पे पड़े रहने को, ठीक है। तो ये फैटी लीवर की आम अलामतें हैं। इसमें से मेन जो एक अलामत और आएगी वो आएगी कि पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा, जब पेट बढ़ेगा तब आप टेस्ट करवाओगे तो फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आएगा। और हमने कहा था कि एक उंगली ऊपर दर्द होगा, अगर पित्ते आखिरी पसली के बिल्कुल एंड पे दर्द होता है, शुरू पे, नोक पे, तो पित्ते में भी दर्द होगा, मतलब पित्ते की पथरी भी होगी। समझ लीजिए कि पूरी फैमिली का जिक्र कर दूं कि फैटी लीवर होगा तो कोलेस्ट्रॉल भी होगा, ट्राइग्लिसराइड भी होगा, यूरिक एसिड भी होगा, पित्ते में पथरी भी होगी। तो ये 5 बातें ज़रूर होंगी। इन 5 अलामात में से कोई भी अलामात आपको समझ में आ जाए या रिपोर्ट में आ जाए तो 5 में से 3 आई हैं तो 2 अभी बाकी हैं, वो भी कहीं ना कहीं खुफिया, हिडन, सीक्रेट, बची हुई, महफूज हैं। तो ये सारी अलामात फैटी लीवर की होती हैं। और फैटी लीवर जब हो जाए तो आपकी बॉडी का जो मेन जनरेटर है आपकी बिल्डिंग का, वो सप्लाई देनी बंद कर देगा तमाम जनरेटर को। तो नतीजे में बॉडी के साथ साथ दीगर जनरेटर भी गिरने लग जाएंगे। आपकी एक्शनल पावर, फंक्शनल पावर, एक्टिवेशन पावर जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी, काम होने बंद हो जाएंगे। और अगर कोई इसको तशख़ीस ना कर सका, उसने रिपोर्ट नहीं कराई, वो बाबा जी पोछे में वो रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती सिरे से, तो बोलते हैं हम नब्ज़ देख के बताएंगे, तो वो आपको बोलेंगे कि आपके पास जादू है, आप जादू की कार्ड करा लो। कहने की बात है सर, हर मसले पर पहले उससे रिलेटेड जो उसका मुआलिज है उसको बयान दीजिए ताकि वो आपका टेस्ट करवाए। टेस्ट में जो पॉइंट्स आ जाएं वो पहले आप उसको माइनस करवाएं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो तमाम अलामात जिसको आप जादू, जिन्नात, टोना, सिफली कह रहे हो, वो चीज़ें ऑटोमेटिक माइनस हो जाएं। तशख़ीस के ना होने की जहालत को, तशख़ीस के ना होने की जहालत को जादू, जिन्नात भी कहा जाता है, ठीक है। तो समझदारी से काम लीजिए, कभी बेवकूफ़ ना बनिए। उस फील्ड से रिलेटेड मालिज से अपना बयान दीजिए जाके, तो आपकी शक्ल, हुलिया, बॉडी लैंग्वेज देख के टेस्ट करवाएगा और टेस्ट करवा के बात फाइनल हो जाएगी कि ये रूट सीधे करने। अक्सर औकात रूट कॉज करना, भाई देखो ट्रैफिक जाम ये नज़र तो आ रहा है, लेकिन टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, नज़र नहीं आ रहा। जो नज़र नहीं आ रहा उसको जिन्नात कहते हैं, जो नज़र आ रहा है उसको सीधा कर लो, ट्रैफिक खोल लो। जब ट्रैफिक खोल लोगे तो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी ना। अल्लाह वालो, समझ में आ गई? समझ से काम लीजिए, बेवकूफ़ बनना बंद कर दीजिए। दुआओं की दरख्वास्त है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।